प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से बैराका डायरी ये कार्यक्रम में सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में एक विशेष अतिथि आए हैं। उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या भलाई किया है, कैसे उनको चलाया, कैसे उनको उद्धार किया, वो सब कुछ विस्तार से वो बताने वाले हैं। हम मिलकर उनके साथ परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। जिस प्रकार इजरायली लोगों ने बराका ये थराई में मिलकर प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है बोलकर परमेश्वर की महिमा की है, उसी तरह आज भी हम प्यारे भाई ज्ञान प्रकाश के साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आइएगा, हम उनको स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। कैसे हो? परमेश्वर की कृपा से अच्छा हूँ। आप हमारे बीच में आए हैं, बहुत आनंद लग रहा है, बहुत खुश हैं हम कि परमेश्वर ने आपको हमारे बीच में लेकर आए हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं आपके बारे में? आप कहाँ से आए हो, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में विस्तार से बताइएगा। जरूर बताऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरा जन्म ठाकुरली में हो गया था। ओके। मैं क्रिश्चियन परिवार का हूँ। अच्छा। तो मेरे परिवार के सब लोग परमेश्वर के अंदर ही है। हाँ। बल्कि मैं ही केवल परमेश्वर के अंदर नहीं था। ओके। मैं ठाकुरली में रहने तक मेरा जीवन कुछ अलग ही तरह से था। मतलब ठाकुरली मतलब ये किधर आता है? ये डोंबिवली और कल्याण के बीच, महाराष्ट्र में। ओके। ये थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। अच्छा। ये कल्याण और डोंबिवली के बीच में एक छोटा सा मुझे शहर है ठाकुरली करके। तो वहाँ मैं कॉलोनी में रहता था, रेलवे कॉलोनी में। उधर का मेरा जन्म है। मतलब पापा रेलवे में काम करते थे? पापा रेलवे में काम करते थे मेरा पापा। तो हमारा परिवार पूरा परमेश्वर को जानते थे। अच्छा। पर मैं उसमें नहीं था, मेरा अलग ही था। मैं उसमें विश्वास के नहीं, मुझे कुछ समझता नहीं था। खाली इतना था कि मुझे समझता था कि बाबा क्रिसमस आया, मम्मी डैडी नया कपड़े लेके देंगे, पहनेंगे, मजा करेंगे। अच्छा। परिवार में आप अकेले बेटे थे क्या? नहीं, हम लोग ऐसा परिवार में 3 जेंट्स है, 4 लेडीज है। ओके। तो मेरे 4 बहन लोग? 4 बहन लोग है, 3 भाई लोग है। मेरे दोनों भाई विश्वास में एक नंबर है, बहन लोग भी विश्वास में एक नंबर है। वो लोग, मैं खाली विश्वास में नहीं था। क्यों मेरा सब ऐसे बाहर ही घूमते, शराब पीते, झगड़ा करते। बचपन से नहीं बोला तो 16-17 उम्र के इसमें से, तभी से। मतलब आपका स्कूल का जब पढ़ाई था तभी पढ़ाई छोड़ दिया मैंने। बीच में छोड़ दिया। 4th क्लास तक सीखा मैं, छोड़ दिया। फिर ऐसे बच्चे लोग के साथ घूमते बिमते रहते, उसमें पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। पढ़ने के लिए मेरा मम्मी डैडी बहुत मुझे ये करते थे, कोशिश की है। हाँ, तो मेरा मम्मी भी मुझे बहुत समझाया, मारा भी, बहुत मार भी खाया। पर वो पढ़ने का इंटरेस्ट ही चला गया। मतलब वो सब अभी आपको याद है? हाँ। तो सब मेरे को चला गया। फिर उसके बाद में बोला चलो करके, फिर तो घर में भी मैं ठीक नहीं रहता था। हाँ, घर में भी देखेगा था, अक्खा दिन इधर उधर घूमते खेलते फिरते रहेगा। जैसे 16-17 उम्र हो गया मेरा, फिर शराब पीने का चालू किया। अच्छा। शराब पीता था, पीते मतलब घर में पापा भी पीते थे? नहीं, मेरे घर में कोई ऐसा गंदा आदत नहीं, ना मेरा दोनों भाई, ना मेरा पापा कभी शराब। फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलकर, फ्रेंड सर्कल में, मेरा फ्रेंड सर्कल ही मुझे बिगाड़ दिया। उनके बिगाड़ दिया बोला तो उनके साथ ही रह के आप भी सीख गए। हाँ, तो फिर उधर से रहते वैसे फिर थोड़ा मावालीगिरी करने का, दारू पिएगा तो इसको मारने का, उसको मारने का। अच्छा, मारपीट में उतर गए। फिर गाँव वाले लोग के साथ घूमता था। गाँव वाले लोग बोलेगा तो फिर वैसा, उसमें भी कोई गाँव वाले लोग अच्छे थे। तो एक गाँव वाले का घर था, मुझे वो लोग मेरे को उनका परिवार का जैसा समझते थे। तो उन लोग के साथ में भी रहता था मैं, उनके ज्यादा करके उधर ही रहता था मैं। पर उन लोग भी मुझे डांटता था, क्यों रे शराब पीता, क्यों मारामारी करता करके। वो लोग भी मुझे डांटते थे। तो फिर सुनने का नहीं, हाँ करने का। फिर शाम हो गया कि फिर वही शराबी के दोस्त लोग के साथ चले जाने का। अच्छा। फिर उधर फिर शराब पीने का, फिर किधर जाने का, किधर झगड़ा करने का, ऐसा मारा मारी करने का। मतलब घर तक कुछ समस्या नहीं आता था? घर पे आता था समस्या, तो बोलता था। फिर मैं जब ये शराब पीने को लगा तो बहुत सा दिन घर में मालूम नहीं था। मैं गपचुप जाने का, खाना खाने का, सो जाने का। अच्छा। मम्मी पापा को पता नहीं पता रहता था। खाना खाने का गपचुप जाके सो जाता था मैं। वो बाद में फिर जैसे ज्यादा पीने लगा तो फिर हालते डुलते आएगा। तो फिर मेरे को और तक याद नहीं कि मेरे पापा ने मुझे मारा है करके। हमारा मम्मी बहुत कंट्रोल करता था। ये सब अपन मम्मी हमारा मम्मी को कभी भी देखेंगे तो वो बाइबल के इसमें उनका यही था ज्यादा करके। तो फिर हमारा मम्मी का बहुत विश्वास था।
फिर हमारा मम्मी सेवकाई भी करते थे। अच्छा। हाँ, सेवकाई भी करते थे। पर मेरा डैडी को आके, मेरा डैडी भी पढ़े नहीं है, हाँ। पर उनका गवाही बोला तो ऐसा देंगे कि बाइबल जब हाथ में उठाएंगे तो कोई सोचेगा कि बहुत अच्छा सीखे करके। उनका गवाही भी उतना सुनने के लिए, हाँ। और गवाही देने के टाइम कोरस भी बहुत अच्छे से गाते थे। मैंने भी सुना है उनका हाँ, गीत, बहुत अच्छे से गाते थे। बहुत अच्छे से था उनका। तो फिर पूरा परिवार विश्वास में था। मेरे बहन लोग प्रार्थना अच्छे से करेंगे, मेरे भाई लोग प्रार्थना अच्छे करेंगे। अभी एक भाई मेरा सेवकाई कर रहा है, अच्छा। दूसरा एक भाई वो भी विश्वास में है। ओके। तो उन लोग का भी अच्छा विश्वास में, उन लोग कोई गंदे काम में नहीं, कुछ नहीं। उल्टा मेरे वजह से उनको जरा निंदा आता था। बहन लोग सब सेटल्ड है? सब सेटल है, बहन लोग सब वो सेटल भी है, प्रभु के अंदर है? प्रभु के अंदर है। ओके। इधर मेरा एक बहन इधर है। हाँ हाँ। 3 बहन लोग गांव में है। गाँव में। हाँ, मेरे से बड़ी एक बहन है। ओके। हाँ, उन लोग भी मुझे क्रिश्चियन नहीं है वो लोग। हाँ। उन लोग भी, उनका भी है वैसा। अच्छा। बोलो तो अपने जैसा इतना विश्वास नहीं, उनका कैसा संडे के दिन जाने का, आराधना अच्छा, को जाके आने का। हाँ, ऐसा है वो लोग को, उन लोग को फिर ये नहीं। तो परिवार मेरा पूरा क्रिश्चियन ही है, मेरा परिवार पूरा क्रिश्चियन ही है। मेरे फिर ऐसा करते 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 फिर उधर मारा मारी करते करते पुलिस लोग का तकलीफ हो गया। हाँ। हाँ, तो फिर उधर से मैं फिर विठलवाड़ी आया। अच्छा, मतलब आपको पकड़ लिया क्या पुलिस? और मुझे पुलिस उधर एक गाँव वाला था, उसको मैंने मारा था। हाँ। उधर से एक दो मेरा हाथ से गलत काम भी हो गया था। अच्छा। एक को चाकू मार दिया था। बाप रे। हाँ, तो वो उसका भी केस भी हो गया था। फिर वो जो मैं मारा जिसको, वो थोड़ा बड़ा पार्टी था। अच्छा, तो वो लोग थोड़ा ये करते थे, फिर वो पुलिस लोग आके मेरे को लेके जाते थे। हमेशा किधर भी कुछ होगा तो मुझे लेके जाते थे। अच्छा। फिर बाद में ऐसा मैं बड़ा ऐसा डोमोली में एक ग्रुप है, उनके साथ में भी घूमता था मैं। उसके वजह से ज्यादा कोई फिर बाद में हाथ लगाने को ये होते थे। अच्छा। अरे वो उन लोग के साथ रहता है, फुकट झंझट करके। मतलब वो ग्रुप के अंदर हाँ। साथ रहने के हाँ। कारण आपसे भी लोग डरते थे। हाँ। तो फिर उन लोग ने क्या किया, ऐसा करने का करके फिर उन लोग ने पुलिस को हाथ में रख लिया। हाँ। तो पुलिस के द्वारा मेरे को तकलीफ देने का चालू हो गया। तो मैं भी फिर सोचा, फिर हमारा मम्मी भी बहुत नाराज हो गए सब जन। डैडी को, हमारे डैडी को बोलो तो ऐसा बोलो तो एकदम ऐसा किसके बीच में नहीं जाएगा। अच्छा, जैसा शांत शांत आदमी, जैसा ये गाल पे मारा तो वो गाल दूसरा गाल दिखाऊंगा, ऐसा आदमी था। प्रभु के मार्ग में चलते हाँ, थे। बहुत डरते थे। मेरे पापा को ये झगड़ा बिगड़ा लड़ाई में मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। लेकिन उनका बेटा आप ऐसा? हमें ऐसा था। तो मेरे भाई लोग को भी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं। मेरे भाई लोग भी अच्छा स्कूल में अच्छा नाम लिया, अच्छा पढ़ के बाहर निकले वो लोग भी। तो फिर उसमें तकलीफ होते होते फिर मैं बोला मम्मी लोग को भी तकलीफ होता है करके। तो मेरा इधर एक फ्रेंड था इधर विठलवाड़ी में, उसको थ्रू हम लोग इधर आए। अच्छा। फिर इधर आने के बाद में भी थोड़ा सोचा तकलीफ में है करके। फिर मेरे पे थोड़ा एक समस्या था, वो समस्या भी कैसा दूर करेगा करके सोच के मम्मी पापा बोला इसको गाँव जान दो। ओके, इधर रहेगा तो और भी ये करेगा करके। तो फिर वो गाँव भेजा मुझे। तो मेरा मौसी के घर में गया मैं, ये वेलूर करके गाँव है। हाँ, तो उधर चला गया मैं। उधर से फिर उनके पास ही रहा। तो उधर गया तो उधर वो भाई का भी दारू का धंधा। अयो, और भी मजा आपको। उसमें उधर फिर उनके साथ रह के फिर मैं भी फिर जाना आना उनके साथ। तो भाई के साथ ही घूमता था, पर ऐसा वो लोग बोलता नहीं था कि तुम लोग पियो ये करो करके। तो फिर हम लोग तो चांस मिल गया और भी नहीं, पर उधर भी मैं ज्यादा ये नहीं किया। वैसा समझे थे पिया में, पर उधर भी ऐसा ज्यादा ये नहीं किया। अच्छा। जैसे इधर जो अपना महाराष्ट्र में करता था जो ऐसा, तो उधर वैसा नहीं किया। उधर भी थोड़ा मुझे बड़ा मौसी भाभी थे हमारे, भाई लोग था, थोड़ा उनको भी इज्जत देख के थोड़ा डर कर देना है बोलकर थोड़ा कम किया, ईमानदारी से उधर जीने लगा। तो फिर मम्मी पापा ने उधर हमारे बड़ा माँ से, दूसरा एक बड़ा माँ है हमारे 2 नंबर के, उनके हस्बैंड आके पुलिस इंस्पेक्टर थे। अच्छा। हमारा बड़ा माँ दूसरा नर्स था। ओके। तो ये जो बड़ा माँ के घर में था, तो ये बड़ा माँ हमारे अनपढ़ थी बेचारी। उनके बच्चे लोग भी कोई बराबर पढ़े नहीं थे। अरे बाप रे। हाँ। पर उसके लिए वो लोग ऐसा दारू का धंधा इसमें घुस गए वो लोग। तो फिर हमारे मम्मी डैडी ने विचार किया अभी इसको तो भेजा इधर। तो फिर सिस्टर आपको मैं बोलने को भूल गया, मैं उधर से भी भग के आ गया था इधर। अच्छा। उधर भी रह नहीं पाए? नहीं रहने पाए, उधर से भी भग के। संगति आपको बुला लिया। हाँ, उधर से भी थोड़ा ऐसा उनसे भी ये करके मैं इधर भग के आ गया। उनको भी मालूम नहीं। इधर रात का टाइम में सवेरे कुछ, तभी वो कन्याकुमारी गाड़ी कुछ 4 बजे इधर आती थी। हाँ, सुबह 4 बजे। तो मैं वैसा आया, तो मेरे को मुझे ये सोना बिना पहनने का पहले से आदत था, हमारी मम्मी बना के देने का। तो मैं उधर से भी भग के आ गया। अच्छा। उधर से भग के आ गया। तो फिर मम्मी बोला क्या बात है करके।
मैं बोला कुछ नहीं, क्योंकि घर के लोग मेरे को डरने के ओके। कि ये कुछ भी करेगा तो फिर पी के आएगा, मारेगा, झगड़ा करेगा, ये करेगा करके। तो लोग बोले क्या हो गया करके, मैं बोला अभी मेरे को सोने दो हाँ, तो मैं आपको बताता करके। तो फिर वैसे में कुछ बैग भी कुछ ही नहीं, एक ही ड्रेस पे बक के आ गया। वैसे आया। हाँ वैसे आ गया। आने के बाद में फिर मैं सो गया। फिर सवेरे फिर मम्मी को एकदम अपसेट हो गया। मम्मी को अपसेट होने के बाद में मम्मी भी बहुत डरने लगा, क्या करेगा लड़का फिर से इधर आ गया, ऐसा करके बोल के। फिर मेरे को फिर उठने के बाद में मम्मी पूछा क्या हो गया, तो मैं बोला ऐसा ऐसा। तो मम्मी बोला तू दारू पिया देगा, हाँ, उसके लिए तू झगड़ा किया उन लोग से, बराबर ऐसा पहचान लिया वैसा। मम्मी हाँ ने। तो मैंने नहीं बोला, बोला आपा ने ऐसा ऐसा बात बोला, अन्ना ने ऐसा बात बोला, मेरे को पसंद नहीं आया, उसके लिए मैं निकल के आ गया करके बोला मैंने। तो हमारा मम्मी और परेशान हो गया, अभी ये लड़का इधर आया, ये सीधा रहता ही नहीं, बराबर। इसको कितना समझाएगा। तो फिर मम्मी ने क्या किया, हमारे डैडी को गाँव भेज दिया। अच्छा। हाँ तो गाँव भेजने के बाद में मैं भी पूछा मम्मी को क्यों करके, बोला तो नहीं मालूम करके। तो गाँव गए तो फिर हमारा बड़ा बाप पिताजी को और मेरे बड़े भाई को, मौसी के लड़के को लेके आया पिताजी आने के टाइम मेरे साथ में, आपको समझाने के लिए। मैं क्या समझाने के लिए। तो भी इधर था, तो भी इधर भी था, तो गपचुप पिठाड़े में गपचुप नहीं रहता था, तो इधर उधर पहले भग के के जाके, समय, हाँ वैसे दारू पीने के लिए भग जाता था। तो फिर आए वो लोग, आने के बाद में मैं देखा और आश्चर्य हो गया करके, ये लोग कैसे का काय के लिए आया करके। मैं नहीं जाएंगा करके बोला। तो हमारा मम्मी को थोड़ा डर था और मेरा पापा का मेरे पे बहुत प्यार था मेरे को। अच्छा। तो फिर मम्मी बोले यार तू जा, दूसरा कुछ नहीं, तू जा एक दफे ये कर करके। तो फिर मेरा पापा भी बोले, तो मेरा पापा भी मेरे से ज़्यादा ये नहीं करते थे। अच्छा। तो मेरे को पापा समझाया, बोला तू जा करके, ऐसा मत कर तू, सुना करके। फिर मैं बोला डैडी भी कभी बोलते नहीं है, बोल रहे अपन को, सुना करके गए। जाने के बाद में फिर उनका बात हो गया, फिर कभी इन्होंने पैसा भेजा क्या क्या मालूम नहीं। तो फिर उधर से वो लोग ने लड़की देखना शुरू किया। अच्छा, आप ऐसे स्थिति में आपके लिए लड़की ढूंढने का ये किया। तो लड़की ढूंढने का चालू किया। तो फिर मेरा भाई का एक पहचान का जगह था, उधर गया हम लोग। तो उधर गया तो लड़की दिखाया। अच्छा। देखा मैं, देखने के बाद में फिर भाई मेरे को पूछा क्या है करके, हमारा भाभी पूछा क्या नैना तेरे को लड़की पसंद है क्या करके। मैं बोला भाभी आप लोग को देखो कैसा है करके, मेरा क्या करके। तो फिर वो देख के आने के बाद में वैसे चल, तो फिर मम्मी को बताया लोग ने सब ऐसा ऐसा करके। तो मम्मी ने फिर पैसा वैसा का बंदोबस्त किया। फिर बाद में मेरा भाई बोला नहीं वो घर का लड़की नहीं करने का करके। तो फिर मेरा भाभी का सगे वाले लोग हैं इधर, एक आरकाट करके गांव है वेलूर के बाजू में, 40 मिनट का रास्ता वहाँ से। तो हमारा भाभी का सगे वाले थे जो अभी मेरी मिसेस है वो। तो उधर में जाके वो लोग ने पहले बातचीत करके आए। तो मेरा भाभी का चाचा आया था, उन्होंने मेरे को देखा भी का, फिर उन्होंने एक डेट बनाया कि तू आओ करके। तो फिर मैं और मेरा भाई गया उधर देखने के लिए। तो मेरे को बाहर से दिखाया। तो मैं बोला ठीक है करके बोले। तो देखने के बाद में फिर हम लोग आया, भाभी हम लोग बात किया। तो फिर भाभी ने मम्मी को डैडी को बुला के लिया। बुला के लेने के बाद में फिर उन लोग बात करने के बाद में फिर देखा। तो मेरे को बोला कैसा करके। मैं बोला तुम लोग बताओ, बोला मैं क्या बोलेगा करके। लेकिन आपको पसंद था, मेरे दिल में पसंद था, मैं बोलेगा कैसा करके। तो मम्मी पापा को मैं बोला, फिर मेरे बड़े माँ को भी बोला, भाई को बोला, फिर हमारा भाभी पूछा नहीं। मैं बोला भाभी आपका इच्छा है कैसा करके। तो बोला ठीक है करके। फिर बातचीत की अपन, वो लड़की हिंदू परिवार की है। अच्छा। जो मेरी वाइफ है वो हिंदू परिवार की है। तो अभी वो हिंदी परिवार के, तो उनको क्रिश्चियन में देंगे क्या नहीं करके वो लोग ने बहुत सोच में था। तो फिर हमारा भाभी बोली वो लोग मेरा बात को ये नहीं करेंगे, देंगे करके। फिर उनका माँ से बात किया। इनका जो मामा है वो लोग क्रिश्चियन है। अच्छा। हाँ इनका एक मामा था, अभी वो गुजर गए, वो पास्टर है। अच्छा। वो बेंगलुरु में रहते। ओके। तो उनका माता जी जानते थे क्रिश्चियन परिवार बोला था क्या है इनका, दादाजी भी सब। हाँ उन लोग भी बोला ठीक है करके। तो उन लोग ने फिर बोला ठीक है करके। तो फिर मिसेस को वो लोग ने फिर बताया बपतिस्मा बिपतिस्मा देखे उनको, शादी के लिए बपतिस्मा। हम शादी के लिए बपतिस्मा। इसका इनका ओरिजिनल नाम था परमेश्वरी। तो फिर उनका हमारा एक रिलेटिव है, मेरे को रिलेटिव में चाचा लगता है, लंबे के। अच्छा। तो उन्होंने चर्च का एक सीएससी चर्च का उनका पोस्ट पे, तो उन्होंने फिर ये सब अरेंजमेंट करके उनको बपतिस्मा दे के नाम भी चेंज करके। अच्छा। अभी का नाम क्या है? अभी का नाम मार्गरेट। ओके। तो फिर लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ,
आपका ये जो आपका जीवन के बारे में आपने उनको बताया क्या, लड़की वालों को? नहीं 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 नहीं, ऐसा उनको मालूम नहीं था कि हमारे भाभी ने कुछ बताया नहीं उनको ऐसा अच्छा, कि लड़का ऐसा वैसा करके क्योंकि कुछ बताते रहते तो वो लोग नहीं देते थे। अच्छा, बम्बई में जाने वाले का बोलते थे तो भी नहीं देते थे। अच्छा, मुंबई में रहते वो भी नहीं पता उनको? मुंबई में रहता था करके अभी इधर आ गया, इधर सेटलमेंट होंगे करके उन लोग सोचा था। अच्छा, हमारा भाभी लोग बोला कि वो इधर ही सेटल होगा, तो मैं सेटल होने को क्या था, इसलिए वो लोग ने दिया? दे दिया। देने के बाद में फिर मम्मी आया, बात भी किया, फिर देखा इनको भी, फिर पक्का हो गया शादी। शादी पक्का हो गया। अभी फिर बाद में अभी सोचा, मैं भी सोचा आप तो शादी तो कर रहे पर आप इधर रहेंगे क्या नहीं रहेंगे करके वो भी मेरे दिल में एक डाउट था। तो उधर ऐसा हो गया क्या, फिर बाद में उधर भी शादी होने के बाद में प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम आने के बाद में भाई का मेरा झगड़ा हो गया। नहीं, शादी के बाद आपने शराब पीना छोड़ दिया? नहीं, बोला तो उधर गांव में नहीं पीता था। अच्छा, बाद में इधर भाई के घर पे आया ना तभी तो पीना चालू था मेरा उधर। तो ससुराल में नहीं पीता था। हाँ, ससुराल में नहीं पीता था, इधर आके फिर पीना चालू हो गया था। तो उधर भी पीता था, फिर भाई के इधर आया था, फिर मेरे को फिर अलग निकला हम लोग। अच्छा, भाई के इधर से अलग निकला तो फिर मेरे ससुराल लोग भी आए थे। फिर इधर एक रूम लिया भाड़े से। फिर हमारा मम्मी ने जो पैसा था मेरा शादी होने के बाद में जो पैसे से रूम लेके दिया। फिर मम्मी मेरे को इधर मम्मी डैडी सब इधर आ गए। इन लोग इधर से मेरे को पैसा भेजते थे। अच्छा। हाँ, तो पैसा काम क्या करते थे उधर? उधर कुछ ही काम नहीं था। बाद में भाई के साथ में था तो ऐसा ही घूमता था उनके साथ? हाँ, उनके साथ ही रहता था। तो वो मेरे को बोला था आप बाद में धंधे में पार्टनर होएगा करके बोल रहे थे वो लोग। हाँ, तो फिर मेरे को मम्मी पापा ने भेजा था इधर। क्या बोला अभी इसको इधर लाने का ही नहीं, उसके लिए उनको बोला एक लॉरी लेके दे दो इसको, संभालेंगे करके। तो वो लोग ने वैसा पैसा का वो लोग ने ये कर दिया। तो मम्मी डैडी पूछा तो वो लोग बोला तुम्हारे लड़के की शादी को पैसा खत्म हो गया। वो लोग ने वो हिसाब लगाया। तो तभी क्या मम्मी पापा उनके भरोसे पे था। तो वो हिसाब से फिर बाद में उधर ही रह गया मैं। रहने के बाद में फिर क्या सोचेगा क्या करेगा करके फिर हमारा मम्मी ने विचार किया। बोला एक काम कर, तेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है तो आ जा इधर करके। अच्छा, मतलब वो पुलिस का लफड़ा सब सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद में मैं बम्बई में आया तो तभी सिस्टर मेरे दिल में एक डर है कि अपन लोग को मारा है। अच्छा, अपन को भी कोई मारेगा बराबर। तो ये अपने घर में से अपन ये दूसरे का लड़की लेके आया है। बोला इसमें अपना माँ बाप का भी नाम निंदा होगा, उनका भी नाम निंदा होगा। तो ऐसा थोड़ा सोच के अपन उसमें मेरे को एक कृपा बोला। तो हमारे घर के मेरी मम्मी, मेरे बहन लोग, भाई लोग, कलेशा का लोग, ऐसे पास्टर लोग, बहुत सारे लोग मेरे लिए प्रेयर करते थे। हाँ, तो प्रेयर करते थे। तो फिर उसका अनुग्रह से मुझे थोड़ा बहुत कुछ प्रभु का कार्य किया। फिर विठलवाड़ी में इधर आने के बाद में फिर हम लोग और थोड़ा ये सब तकलीफ जानने के बाद में फिर थोड़ा आस्ते इधर भी आके वैसे शराब पीता था, मारामारी करता था। इधर आकर काम करते थे? हाँ, काम के लिए ये किया था मैंने। पर वो मुझे थोड़ा दिन बोला रुक के, मम्मी बोला थोड़ा दिन रुक के अपन ये करेंगे करके। तो मैं तो फिर अभी क्या करेगा करके काम पे तो जाने का था, पर उसका आया वैसा ही फिर इधर वापस चालू हो गया, पीना घूमना ये करना पुराना। फिर हाँ, फिर बाद में मम्मी बोला यार क्या करेगा करके। तो फिर बाद में बोला चलो, बोला फिर गया ऑफिस में। 2-3 जन को मिला तो बोला यार कैसा क्या होगा नाना, अभी ऐसा है वैसा है करके उन्होंने बोला। पर मम्मी हमारे जब भी कुछ निकलता था कुछ काम के लिए बोलता था प्रार्थना करके भेजते थे। तो मेरे को विश्वास नहीं था तभी, लेकिन मम्मी का विश्वास, मम्मी का प्रार्थना, बहन लोग का प्रार्थना, भाई लोग का प्रार्थना और परमेश्वर के प्रजा लोग का, कलिशा का सब प्रार्थना। तो फिर हम लोग गए तो मिला तो वो लोग बोलता अभी कैसा क्या होगा करके। तो कोई लोग कुछ कारण बताते थे। तो फिर मम्मी बोला चलो अपन ही चलते करके। तो हम लोग डायरेक्ट जाके पूछा उधर। तो वो लोग बोला क्या आपको लेटर लिख के देना पड़ेगा करके। फिर मैं यूनियन वाले लोग को पूछा, वो लोग बोला ठीक है कोई बात नहीं करके ये करके। तो फिर मैं ऑफिस में जाके वो लेटर दिया। उन्होंने मुझे मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल के लिए भेजा, मेडिकल होके फिर वो लोग ने भी उधर मेडिकल को भेजा। तो मेडिकल में फिट था, तभी मुझे शुगर बिगर का कुछ ऐसा टेंशन ही नहीं, कुछ बीमारी नहीं था। टेंशन ही नहीं था, कुछ बीमारी नहीं था, परमेश्वर की कृपा से। फिर उधर मेडिकल पास हो गया।
मेडिकल पास हो गया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मेडिकल में लेटर देते हाथ में, क्या बाबा तुम्हारा ये लेटर लेके जाएगा। उन्होंने वो कवर में कवरिंग करके दे दिया। अच्छा। कवरिंग करके देने के बाद में मेरे को उसमें एक डर लग गया। अरे बाबा ये क्या बात है करके। तो मैं बोला मम्मी, बोला ऐसा ऐसा बात है। बोला अभी लेटर तो दिया उन्होंने मेरे को, कवरिंग करके दिया। अब मम्मी बोला कुछ नहीं होता, तू जा करके। तो दूसरा दिन सवेरे लेके जाके दिया। देने के बाद में ऑफिसर ने देखा, देखने के बाद में फिर बोला ठीक है करके। तो मेरा नाम था बदलापुर में, फिर मुझे भेज दिया वो लोग ने खारबाव में। वो किधर है? वो भी मुंबई में ही है? मुंबई में है, वसई लाइन में है, वो विराट लाइन के इधर दूर में। एकदम दूर है, ये जंगल है वो पूरा। 92 में उधर पूरा जंगल ही था। तो फिर गया उधर, तो मैं लेटर लेके गया, देखा तो बाबा बाबा पूरा जंगल है। तो फिर वो काम उधर करते करते आना जाना थोड़ा तकलीफ था, तभी परेशानी भी था। मतलब तभी भी पीते ही थे शराब? पीता था, मैं पीता था तभी भी। पी के काम पर जाते थे? मतलब काम पे जाता था, थोड़ा दिन जाने का, थोड़ा दिन फिर घर में रहने का, तो लंबा पड़ता था ना। और कभी जाएगा तो 2-2 ड्यूटी 3-3 ड्यूटी करके आ जाता था। तो उधर से करते करते फिर ऐसा ऑफिसर लोग को पकड़ के ये करके फिर मैं इधर 2000 में मैं वापस कल्याण में मेरा ट्रांसफर हो गया। हाँ, तो फिर कल्याण में ट्रांसफर होने के बाद में फिर विश्वास में थोड़ा घर में प्रार्थना चलता था, कभी कभी बैठ जाता था। पर हमारा माँ को बहुत मैं फंसाता था। अच्छा। हाँ, मैं प्रार्थना को बैठता ना, मैं तेरा बात सुनता ना करके उनको बोलेगा, उनसे पैसा लेगा, फिर वापस पैसा मिलेगा, वापस फिर पी के आने का। हमारे माँ को बहुत दुखा है मैंने वैसा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा वो भी एक यही है मुझे। हाँ, तो हमारा मम्मी हमेशा, मैं रात का टाइम लेट आता तो हमारा मम्मी बैठ के प्रार्थना करता था। अच्छा। हाँ, ये किधर है, क्या है, क्या नहीं करके। माँ का मन नहीं मानता था, बच्चा किधर है। खाना भी नहीं खाते थे वो। मम्मी और मेरे मिसेस दोनों जन रास्ता देख के बैठेंगे। हाँ, तो फिर मम्मी तो बाइबल पढ़ते रहेंगे, नहीं तो ऐसा आंखें बंद करके प्रार्थना करते रहेंगे। मतलब ये सब कार्य में आपके मिसेस भी आपको साथ दी? हाँ, मिसेस का तो बहुत साथ ही है। मिसेस का भी बहुत साथ है। मतलब तो उनको एक बड़ा धोखा हुआ रहेगा ना? हाँ, जो नहीं, जब उनको मालूम पड़ेगा तो उनको दिल में थोड़ा दुख भी हो गया। उधर भी तो ये हाल में रहे अपन, इधर भी आया तो नौकरी, तो भी दारू पी रहे। तो कोई भी लेडीज को अपना पति दारू पी का तो कोई भी लेगा तो भी पसंद नहीं आता है। तो उनको भी बहुत दुख होता था, मेरा पति काम रह के भी ऐसा काम पे जाता नहीं, क्या है करके। फिर बच्चे कभी हुए? ये मेरे को बड़ा लड़का 93 में हो गया। जनवरी 93 में ये सब चल रहा है। तो तभी बच्चा पैदा हो गया, तो भी दारू पी रहा था। हाँ, बच्चा पैदा था। और मैं तो ये हो गया क्या, मेरे को हमारी मम्मी गई थी साथ में, हमारी मम्मी और एक पार्टी थी, उन लोग गए थे दवाखाने में। जब इनको लेके जाने का, तो उस दिन भी नशे में फुल घर में सोया था। तो मेरा काम था, तो मेरा मम्मी और वो लेके जाके दवाखाने में। फिर कुछ सवेरे न्यूज आया कि लड़का हो गया करके। तो मैं बोला ठीक है भाई, बोला तो बोला खुश हो गया। खुश हो गया तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने का ना, परमेश्वर को किधर में धन्यवाद करने, मैं दारू के धंधे विश्वास ही नहीं करते। हाँ, तो मैं दारू के धंधे पे धन्यवाद करने गया। मेरा लड़का हो गया करके सबको पिलाया। हाँ, तो ऐसा करता। फिर लड़का की खुशी में फिर बाद में मैं भी नशे में दवाखाने में गया, तभी मिसेस का मुंह थोड़ा छोटा हो गया, उतर गया। हाँ, तो फिर बच्चा होने के बाद में भी, लड़का होने के बाद में भी फिर वो शराब को ये करते रहा। तो हमारे मम्मी बहुत बोलते थे, कह रहे अभी बच्चा हो गया, अभी तो भी सुधर जा करके। तो हाँ करने का, फिर वापस वो ये करने का। तो ऐसा मम्मी को भी बहुत तकलीफ दिया मैंने। फिर बच्चे लोग हो गए, तो फिर बाद में मतलब और भी बच्चे हैं क्या? दूसरा एक लड़का, एक छोटा, वो 94, दो लड़का है मेरे को। वो 10वीं सीखा, 10वीं से छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया। मतलब मैंने बंद कर दिया कि वो जरा गुस्सा वाला लड़का था। हाँ, और बोला कॉलेज विलेज जाएगा तो ये बोला फुकट का झगड़ा का ये नको करके, बोला सेम मेरा ही उसको इतना गुस्सा था। तो मैं बोला ये बोला कॉलेज विलेज भेजने का नहीं करके मेरे दिल में सोचा। तो फिर बाद में मेरा मिसेस बोलता ऐसा कैसा पढ़ने दो ना उनको भी करके। मैं बोला देखो नहीं मालूम है, तुम मेरे को ये मत कर करके। बड़ा बेटा का कुछ मेरे को डर नहीं था। अच्छा। उसका पढ़ाई बिड़ा, उसको टीचर वीचर लोग सब, उसका स्कूल में बहुत अच्छा नाम था। वो शांत था, वो मम्मी जैसे शांत था एकदम। ऐसा किससे उसका लड़ाई झगड़ा नहीं, ये नहीं, उसका कुछ ही नहीं किसका। उसका क्यों, तो टीचर लोग भी आते थे बोलते थे
तो फिर हम मिसेज जाती थी फी भरने के लिए, अच्छा। कभी कभी मैं भी जाता था। तो बोलते थे हमको कि बाबा अच्छा है, पढ़ता है अच्छा है करके। पर परिस्थिति थोड़ा तभी खराब था कि काम पे बराबर जाता नहीं था, हाँ, शराब फिर पीने का। सैलरी भी हाँ कम आता होगा। हाँ, फिर उसमें वापस जुआ का शौक लग गया इधर बाप आने के रे। बाद में। शराब डंबल में पीना और हाँ, जुआ दोनों। जुआ दोनों, काम पे नहीं जाने का बराबर। तभी फिर क्या घर में हमारा कुछ ऐसा, मेरा मम्मी कभी बोला नहीं कि घर में ये नहीं वो नहीं, क्या रे काम पे जाता नहीं, खाली इतना पूछा क्या रे काम पे जाता नहीं करके, इधर दारू पी के घूमते रहता करके। तो ऐसा ये था। फिर उसमें फिर क्या कर रहा, अभी बोला क्या करेगा, तो अभी सोचा था हमेशा सवेरे का टाइम में ये होने का। फिर वो मम्मी भी हमारा बोला अभी इसका क्या बोलेंगे करके, थक गए सब परिवार के लोग। सब जन थक गए, एकदम ही बेकार हो गया था। तो बोला अभी ये क्या पहले तो केवल शराब पीते थे, अभी जुआ जुआ भी खेलने खेलता था। हाँ, तो सारा पैसा उड़ा देते थे। पैसा उड़ा देता था। फिर हाथ में कुछ सोना, गले में चैन भी था, वो भी रख के आता था। फिर घर में आता था, इन लोग कोई दारू भी खाएंगे तो कोई बात नहीं करता था, डरते थे। फिर बाद में मेरा नशा विषय होता है, घर के अंदर रहेगा तो अभी पूछेंगे मिसेज क्या क्या करके। फिर उसको आराम से प्रेम से समझाता था, ऐसा ऐसा हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे करके बोल के। फिर उन लोग छुड़ा के देता था, फिर वापस वही काम करता था। ऐसा घड़ी घड़ी करते करते रहता था मैं। फिर बाद में घर पे भी फिर पासवान आते जाते थे, तो फिर उसमें उनका बात भी नहीं मानते थे आप? उन लोग भी आके बहुत सा पासवान लोग आके जाते थे। बहुत सा लोग प्रेयर करते थे, बोला आज नहीं तो कल हो जाएगा करके। कुछ नहीं, वही गंदा आदत, दारू पीना, घूमना, झगड़ा करना। मतलब शैतान आपको बांध कर रखा था एकदम, उसका उसमें पूरा जकड़ गया था मैं। दारू का मैं पूरा जकड़ गया था मैं। तो फिर बाद में ऐसा समझा कि नहीं हो गया। फिर बाद में मेरे घर में ऐसा, मैं दिल में भी थोड़ा सोचा भी नहीं था कि मैं अपन ऐसा बदली हो जाएगा करके। तो फिर मेरे घर में एक पासवान आए और उन्होंने बहुत सा दफे मेरे को समझाया था। तो समझने के टाइम तो फिर मैं उन लोग समझाता था, हाँ करता था। फिर उन निकल जाने के बाद, पासवान निकल जाने के बाद में फिर वापस शराब पीने को जाता था। फिर शराब पीने जाता था। ऐसे पीने की वजह से शरीर में कुछ कमजोरी तबियत अच्छा था, घर में खाना पीना अच्छा था, अफेक्ट नहीं किया, खाना पीना अच्छा था। और हमारा डैडी था तभी तो हम लोग को तो ऐसा था क्या, हमारा डैडी को भी एक चीज से पेट नहीं भरता था। हाँ, ऐसा दो आइटम, हमारा मच्छी भी रहेगा तो मटन रहेगा, तो मटन में भी 2 आइटम रहेगा। ऐसा था। खाने के बारे में परमेश्वर ने हम लोग को कभी ये नहीं किया, अच्छा खाना लेना था। तो वो क्या आने का रुबाब से, ऐसा खाने का रुबाब से रह जाने का, क्यों सब आपको रेडीमेड मिलता था। हाँ, कपड़ा से लेके सब। मैं खुद कभी गया नहीं लेने के लिए, मम्मी लेके आके देते थे। फिर बाद में अभी मिसेज, फिर बाद में बच्चे लोग ऐसे। तो फिर वो वापस फास्टर लोग चलाए जाने के बाद में थोड़ा देर रहने का, मम्मी को बोलने का हाँ ठीक है मम्मी करके। तो फिर बोलता था हाँ तू मेरे को मालूम है, तू अभी हाँ करेगा, पैसा मिल गया तो फिर बाद में तेरा तू रूम दिखाएगा। हाँ, तो ऐसा हमारा मम्मी हमेशा बोलते रहते थे। हमारा मम्मी को मैं बहुत दफे बोला चल जाने का, मम्मी को कपड़ा लेके जा। तो हमारे मम्मी बेचारे कपड़ा लेके आते थे। फिर मैं बोला बाप्तिस, एक दफे बोला मैं आता चर्च में बाप्तिस्मा लेगा, मेरे को अंगूठी बना के दे। फिर उन्होंने कैसा सब मैं बोल के 4 दिन में हो गया, 5 दिन अंगूठी बना के ला के दिया। वो अंगूठी भी जुआ में रख दिया खेलने का। फिर मम्मी पूछा क्या है करके, तो मैं बोला अभी कुछ बोलने का नहीं करके। तो उनको मालूम है पीएल है, पकड़ का ये करेगा करके। फिर उठा सवेरे तो मम्मी पूछा क्या है, देखो तू पूछता वो चीज लेके आके देता है, तू वो तो नहीं करता पर ये सब रख के क्या करता है तू करके। तो बोले मम्मी ऐसे झूठ बोला, मैं दिया है, बोला ला के देंगे करके। तो वो फिर क्या गया ही वो। तो वापस छुड़ा के में जो रखते हैं फिर आपको याद रहता था क्या? तो याद रहता तभी तो, तब तो लिमिट तक रहेगा तो याद रहता था, नहीं तो कभी कभी कुछ भूल जाता था। कुछ इसका फायदा दोस्त लोग नहीं उठाते? नहीं, दोस्त लोग ऐसा नहीं उठाएगा। दोस्त लोग पैसा भी रहते थे तो साथ में फिर बोलेगा इधर जाएगा उधर जाएगा। हाँ, वही दोस्त लोग का। तो वैसा ये था मेरा भी फिर जीवन। फिर फास्टर आते जाते बहुत सा फास्टर लोग आए। फिर फास्टर आए, उन्होंने फिर मेरे को बहुत सा समझाया। पर फास्टर का ऐसा इनका जैसा फास्टर बोला तो मेरे को जीवन में तो सोच के भी मैं देखेगा तो भी मुझे बहुत ये है। तो मेरे घर में बहुत सा फास्टर लोग आए, पर मैं किसके मैंने किया, इन फास्टर को मैंने। फिर उन्होंने आके बताते किया। फिर हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा होता था तो फास्टर को बुलाते थे। तो पर फास्टर साहब कितना भी बजे रहने दो, तुरंत आ जाते थे। फिर एक दिन मैं भी सोचा, बोला
अपने लिए ऐसे आ रहे जा रहे, ये क्या अच्छा है क्या, आपको अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा विश्वास में आता। तो भी फिर बाद में वापस भी दारू पीता था। फिर एक दफे ऐसे पास्टर आए, प्रार्थना कर रहे थे सवेरे के टाइम में, और कुछ रात को दारू पी के कुछ तो भी झगड़ा किया था मैंने, सवेरे टाइम पास्टर आ गया सवेरे। अच्छा। तो वैसे वो फिर मुंह भी धोके आके प्रार्थना में बैठा, पास्टर आंखें बंद करके प्रार्थना करता था, फिर दरवाजे से भग के गए मैं दारू पीने के लिए। इतना गुलाम हो गया आप। फिर मैं दारू पीने तो भग के गया, तो मेरे को मालूम है पास्टर ज्यादा रुकेगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा तक। उतना ही है। तो फिर मैं क्या करने का, वो एरिया छोड़ के भग जाने का, लंबा भग जाने का। अच्छा। आपको मालूम है पास्टर जाने के बाद ही जाने का करके। और तब तक फिर कोई भी दोस्त 20 मिलके फिर टाइट होके आने का घर में, तो कुछ नहीं। तो फिर वो मेरे को भी खराब लगने का, मेरा मिसेस भी बोला एक दफे ऐसा नहीं करने का, दास आके ये कर रहे करके। तो फिर बाद में मैं बोला चलो करके, तो बहुत ही दिल में एकदम दिल पे ये किया, बच्चे लोग का चेहरा, मिसेस का चेहरा, घर का लोग का चेहरा देख के एक दिन मेरे दिल के अंदर पश्चाताप हो गया। पश्चाताप हो गया तो मैं भी बोल दिया चलो ठीक है जाएंगे करके। इतना विश्वास नहीं था, पर मैं बपतिस्मा लेने का निर्णय ले लिया। मतलब चर्च कभी गए नहीं? चर्च जाता था ऐसा कभी के तो लिए। बीच में, हाँ बीच में आज में जाता था चर्च। तो फिर तभी हम लोग को चर्च का भी समीक्षा था, चर्च हम लोग का स्कूल में चलता था। अच्छा। तो स्कूल में चलता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। ऐसा। हाँ, फिर उसके बाद में फिर हमारे एक पास्टर साहब थे, तो उनका भी बहुत मेरे पे बहुत ही है। उनका तो स्टोरी बताया मुझे, वो मिल में काम करते थे। अच्छा। तो हाँ, तो उनका शिफ्ट ड्यूटी रहता था, तो जगना पड़ता था कैसा कैसा क्या क्या करके, उनका स्टोरी बहुत बताया मुझे। तो मैं बोला अब अपन को भी एक पिता से भी ज्यादा बढ़कर अपन को समझा रहे, ऐसा किया है, ऐसा ऐसा हो गया मेरे जीवन में, ऐसा था आज ऐसा है। तो मेरे को और दिल के अंदर ये हो गया। तो बोला चलो बाबा ऐसा ऐसी बात है। तो बोला भाई इतना जीवन में उनके बोला बदलाव होता, तो चलो अपन को भी परमेश्वर कार्य करेगा करके, वो विश्वास पे फिर मैं भी उनका बात सुनकर थोड़ा दिल के अंदर लेकर के रह गया। रहने के बाद में फिर मैं बोल दिया कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। तो बपतिस्मा लेने का तैयार है, तो हमारे घर के लोग भी बोलते थे कि क्या बपतिस्मा लेगा, क्या करेगा, अभी तक शराब नहीं छोड़ा। हाँ, ऐसा वैसा करके बोला था। तो पास्टर ने डिक्लेयर कर दिया बपतिस्मा का डेट। हाँ। तो समझो आज 10 तारीख है, तो कल 11 तारीख है। हाँ। तो 11 तारीख को मेरे को बपतिस्मा लेने का है, तो मैं 10 तारीख को भी दारू पी रहा हूँ। फिर कैसा बपतिस्मा मिलेगा? तो वो 10 तारीख तक भी दारू पी रहा हूँ मैं, 10 तारीख को रात तक दारू पी रहा हूँ मैं। अच्छा। और मैं सोच रहा हूँ कल बपतिस्मा लेने का, अपन को कल से दारू जितना नहीं पीना है आज पी लेंगे। तो पी लो। रात भर घूमते दारू पी के सवेरे आया मैं घर में। घर में आया तो मिसेस देख रहे, मम्मी देख रहे, हमारे सब जन अभी कैसा करेगा। तो बोला अभी क्या पास्टर साहब क्या करेगा करके, कैसा भी तो भी जाके बपतिस्मा ले लिया। नशा ही था मुझे, रात का नशा सर में ही था। अच्छा। तो गया बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा मतलब लेने पश्चाताप नहीं किए? पश्चाताप बोला तो मैं पूरा मन से दिल से ये नहीं हो गया। अच्छा। अर्पण बोला तो नहीं किया, ये बोल दिया नहीं एक काम है पूरा करना है ऐसा बोल के गए। तो बोला बपतिस्मा लेगा करके। तो हमारे घर के लोग भी बोला बहुत ये किया था, बोला ये क्या सुधरेगा ऐसा वैसा करके। तो विश्वास नहीं, प्रार्थना करते थे लेकिन आपका स्थिति हालत को देखते समय विश्वास जाते रहा उनके अंदर। फिर बाद में मुझे बपतिस्मा दिया पासवान ने बपतिस्मा देने के बाद में फिर वापस शराब पीने को लगा, वापस जुआ खेलने लगा। फिर और पासवान को नाम का निंदा होने लगा। लोग बाहर के, मेरे घर के लोग तो बोलते थे, बाहर के लोग बोले अरे वो क्या सुधरने वाला लड़का है, तुम जाके उसको ये कब्जा करके। तो हमारा पासवान का मतलब परमेश्वर का डर ऐसा आपके अंदर नहीं है? पूरा नॉलेज ही नहीं ये किया था। मैं फिर बाद में देख के परमेश्वर कैसा कार्य करता करके आंखी से देख के फिर वो उसमें मेरे में वो एक दिल के अंदर आके फिर हमेशा पास्टर साहब आते थे घर में, प्रार्थना करते थे, ऐसे समझाते थे। कोई इसके वजह से आप मतलब नहीं वो आगे बोला तो थोड़ा मुझे डर भी लगता था। हाँ, वैसा मेरे अंदर थोड़ा था। मैं ऐसा अलग स्वभाव का था, गुस्से वाला था, शराबी था, पर मेरे को ऐसा फास्टर को देखे थोड़ा दिल के अंदर डर लगता था मेरे को। हाँ, तो फिर मैं कभी कभी तो फास्टर लंबा रहेगा, कभी दिख गया तो मैं चुप जाता था। अच्छा। हाँ, नहीं तो कभी कभी अगर मैं अच्छे से करके अभी आ गया तो फिर आवाज देता था मैं उनको, तो ये करता था। पर मेरे को जो फास्टर जी से मेरे को जो आज का जीवन में मैं अभी है, तो मेरे को उनकी वजह से ये उन्होंने मुझे एक मार्ग दिखाया। उन्होंने मार्ग दिखाया कि ऐसा करके, तो वो मार्ग को मैं पकड़ लिया। अच्छा।
तो बेचारे मेरे लिए बहुत निंदा अपमान भी हो गया मेरे घर के लोग बाहर के लोग बोलने से। फिर मेरे से कभी दुखी नहीं हो गए, समझाते थे मेरे को, बुजुर्ग ऐसा मत करो, ऐसा अच्छा नहीं है। फिर मेरे को एक एक उदाहरण देते थे, ये इधर ऐसा है, वो ऐसा है, वो देखो कैसा है, सब हर एक चीज का मेरे को उदाहरण देते थे। तो दिल में ले लेके मैं थोड़ा विश्वास में था। फिर घर के अंदर फिर ऐसा ही होता था, पर घर में फिर ये करते करते मैं बोला अभी क्या करेगा करके, तो बोला चलो करके। तो फिर आप ऐसे जी रहे थे तो बच्चे कैसे थे आपके? मेरे बच्चे लोग का मुझे कुछ फिक्र नहीं था, क्यों तो उनका ऐसा मुझे ये नहीं था। मेरा मतलब आपको देखकर वो लोग डरते थे मुझे। अच्छा, आपको देखकर हाँ, मेरे बच्चे लोग, मेरा ऐसा कुछ ये नहीं, क्यों तो किसका मुंह से आपको सुनने को भी नहीं आया। और उनको उनका देखभाल बोला तो ज्यादा करके मेरा मिसेस का बच्चों लोग का ऊपर बहुत ख्याल था। हाँ, उसका ज्यादा, मेरा कैसा, मैं आना जाना ऐसा ही था। मतलब मिसेस प्रार्थना में अच्छी थी? प्रार्थना में था, मिसेस को विश्वास में था मिसेस। और बच्चा लोग को सरकारी करके उनको कैसा रखने का वो सब उनके पास, मेरा कुछ ही नहीं था। मैं आने का, पीने का, जाने का यही काम था। खैर गया काम पे तो गया, काम पे नहीं तो फिर आए, ऐसा था मेरा। फिर वो मिसेस ने, बच्चे चर्च जाते थे? बच्चे लोग जाते थे ना, बच्चे लोग जैसे उनको समझने लगे चर्च जाते थे। फिर वो घर के प्रार्थना में बैठते थे उनके आजी के साथ में, उनके आते लोग के साथ में, तो बैठते थे। तो फिर वो बच्चे लोग भी फिर विश्वास में आगे चर्च में आते थे, आगे बढ़ते थे। उनका मम्मी भी उनको बोलते थे आपको चर्च जाने का है। तो सवेरे फिर उनका संडे का दिन में उठ के तैयार होके आते थे। तो बच्चे लोग भी ये था। तो फिर उसमें बच्चों लोग को ज्यादा देखभाल तो मेरा मिसेस का ज्यादा था। फिर हमारा मेरा माता जी था, और मेरा पापा का तो इनका बच्चों लोग के ऊपर बहुत जान था। मेरा पापा का, हाँ, तो उनको पापा स्कूल लेके जाते थे, ट्यूशन वो लोग पापा लेके जाते थे। तो उनका अच्छा ये था बच्चों लोग के ऊपर ख्याल। घर का लोग ने वैसा बच्चा लोग का ये करके ये नहीं किया, ये मेरे वजह से। फिर घर में ये ऐसा पीके ये करता करके फिर वो लोग ने सोचा फिर क्या करने का करके, तो ये हमेशा ये होता करके फिर मैं बाहर निकल गया, अलग रहने को गया। अलग रहने गया तो फिर अलग रहने गया तो फिर उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा क्या बाबा संसार क्या होता है करके। मतलब तभी एक जिम्मेदारी हाँ, जिम्मेदारी आता। फिर बाद में सोचा, फिर बाद में ऐसा रहते 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 परमेश्वर के थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते फिर मिसेस भी, घर का परिवार, ये प्रार्थना हम लोग ऐसे करते थे। उसके बाद बराबर परिवार थोड़ा प्रार्थना में बैठता था। फिर उसके बाद में भी कभी कभी पी लेता था गपचुप। अच्छा, चुपके हाँ, चुप के पी लेता था, किधर बाहर गया तो पी लेता था। तो फिर आएगा तो गपचुप फिर होता। अभी वो मिसेस को तो मालूम पड़ेगा, वो मेरा आँखी से बताता था कि पिया क्या करके। बच्चा लोग को तो इतना मालूम नहीं। तो फिर मिसेस को मालूम पड़ता था कि बाबा पिया ले करके। तो मेरा मिसेस को जब पींगा तो फिर उनको जो गुस्सा था, पर आदमी है, कुछ बोल नहीं सकता है। हाँ, तो फिर दूसरा दिन सवेरे बोलते थे क्या वापस तुमने ये किया, हमेशा वो करके। उन लोग भी परेशान के जैसा हो गया था। तो फिर बाद में मैं भी बोला, सोचा क्या अभी क्या है करके थोड़ा विश्वास ये हो गया। उसके बाद में ऐसा मेरे को एक दिन झटका लगा, क्या मेरा दोनों किडनी मेरे को ये हो गया, डॉक्टर ने बताया। तो डॉक्टर ने बताया इफेक्ट हो गया बोला। वो लोग बोलते तुमको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा करके। कल्याण से मुझे भाईकला ट्रांसफर कर दिया। मेरा तभी घर में भी थोड़ा आपस में झगड़ा लड़ाई था। ये तो बड़ा शौक हुआ रहेगा आपको। तो मिसेस, हाँ, अभी बोला दोनों किडनी का बोल दिया तो मेरा एक किडनी बिगड़ जाता तो भी एक किडनी से चला सकते थे। तो बोला उन्होंने। तो मेरे को तो वैसा, जब मेरे को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो उल्टी भी होते थे वैसे ही। हाँ, तो मिसेस बहुत रो रहा था। छोटा वाला था क्या बड़ा वाला था कुछ मालूम नहीं, याद नहीं, बच्चा भी था साथ में। तो वो बोलने के बाद में मेरे को बहुत दुख हो गया। तो फिर मिसेस भी रो के भाईकला में लेके जाके मुझे एडमिट कर दिया। एडमिट किया तो अभी क्या करेगा, तो चलिए फिर घर में मालूम पड़ के फिर पासवान को बताया। तो पासवान ने आया प्रार्थना, फिर कलेशा का लोग ने प्रार्थना, और उधर वो जो डॉक्टर थी वो बेचारी बहुत अच्छी डॉक्टर थी। फिर उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। उन्होंने मेरे को बोला, इनको मेरे मिसेस को बोला, आप डरो मत, एक दिन को इतना पानी खाली करने का और आपका यूनियन कितना होता है रोज ये कैन में भर के रखने का, उनको दिखाने का करके। तो ऐसा सिस्टम में कुछ 4-5 एक हफ्ता तक उधर था, मैं एडमिट था। तो पासवान आते थे, प्रार्थना भी इधर भी घर में प्रार्थना, कलेशा का लोग प्रार्थना करते थे। फिर वो मेरे को उधर रिहाई मिल गया, चंगाई मिल गया, एकदम रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। फिर उसमें और ज्यादा मैं
खुशी हो गया। प्रभु को उसके बाद में धन्यवाद। खुशी हो गया, फिर क्या करेगा करके फिर बाद में शराब बिराब का सब छोड़ दिया। मतलब आपके अंदर एक परिवर्तन हाँ, आया, हो गया परमेश्वर चमत्कार किया है ऐसा बोल के। तो फिर वो हो गया था बाद में, फिर तभी करके भी तो भी मैं वापस छुप के ऐसा किधर गया तो क्या कोई पेप्सी में, हाँ बार 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 तो अभी उधर वैसा हो जाता, जाते तो इतना वैसे चमत्कार परमेश्वर करने के बाद भी आपका मन कैसा? वही खाली उतना देर के लिए अपन बोला तो हाँ मेरे को परमेश्वर ने चंगाई किया, हाँ, मुझे उतना परमेश्वर टाइम के ने लिए हाँ, प्रभु उससे को किया। धन्यवाद। हाँ। हाँ तो फिर उसके बाद में भी ऐसा कभी कभी बीच में यही करता था। फिर उसके बाद में ऐसा करते थे हम, तो फिर काम पे भी फिर ये हो गया, तकलीफ होने लगा। फिर बाद में 2010 में इधर आया, तो फिर उसके बाद में मेरे को डायबिटीज का बताया। अच्छा, डायबिटीज का बताया तो फिर मैं भी बोला ठीक है करके, फिर थोड़ा 80 विश्वास में मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा, बोला अभी ये करने का करके। तो विश्वास में बढ़ते 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 थोड़ा ये किया। अभी बोला बच्चा लोग का भी प्रॉब्लम, अपना भी प्रॉब्लम, काम पे तो जाना मांगता करके। तो काम पे जाना मांगता बोलने के बाद में फिर मतलब आपका परमानेंट नौकरी था क्या? नौकरी मेरा परमानेंट था। अच्छा। पर मैं क्या कुछ वजह से मैं गांव चला गया, हाँ। कुछ प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, वो स्टार्टिंग में आप बोले थे हाँ। मैं गाँव गया था। हाँ। हाँ तो ये कुछ प्रॉब्लम से की वजह से मैं उधर गांव चला गया। अच्छा, तो उधर रह गया। तो उधर से फिर शादी करके आने के बाद में फिर मैंने 94 में नौकरी का वही हाँ। जॉब में ज्वाइन हो गए। वही जॉब में ज्वाइन हो गया। पर उसमें बाद में एक ऐसा दिक्कत आ गया, क्या मेरा साहब का साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था एक। अच्छा, तो उसने मेरे को बोला अरे नाना, तो बोला क्या सर? अरे बोलता तू इतना बड़ा बड़ा बात करता है, तेरा नौकरी का तू देखा है क्या? बोला क्या साहब तुम कुछ भी आके बोलता करके। मैं उनको उल्टा बोल रहा है, वो मेरे को अच्छे के लिए आ रहा है, मैं उनको बोल रहा है। तो मैं बोला क्या बोला तुम नौकरी का है ना? बोला काम पे तो है ना? बोला अरे बोलता पागल तुम काम पे है? बोलता मेरे को बोलता है काम पे है तुम, पर आप परमानेंट है क्या करके। तो मैं बोला सर मैं तो परमानेंट हूँ, मेरा 94 को मेरा ठाकुरली में परमानेंट हो गया मैं। हाँ। अरे बोलता भाई जाके देखो हाँ। तुम्हारा परमानेंट नहीं है करके। वो बड़ा शौक हो गया, ऐसा कैसा परमानेंट है तो कैसे? वही बड़ा शौक हो गया। तो मेरा तो बोला सब पेपर सब ठाकुरली में से इधर आया रहेगा करके। पूछा तो बोलता नहीं है, बोलता तुम्हारा पेपर एमआरआई का है। बोलता एमआरआई मतलब क्योंकि एक टेम्पररी जॉब रहता वो। अच्छा, हाँ म्हणजे परमानेंट जैसा रहता, निकाल नहीं सकता है, हाँ। पर वो वैल्यूएशन नहीं है उसका। हाँ तो फिर अब बहुत बड़ा शौक लग गया। फिर मैं बोला मम्मी को बताया, मम्मी ऐसा ऐसा बात है। मिसेस को बोला फिर ऐसा ऐसा बात है करके। फिर मैं गया तो पेपर के लिए बहुत कोशिश किया मैंने। तो वो साहब बोलता है अभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं करके। तो फिर हमारा मम्मी मेरे को बोलता था जा कुछ नहीं होता, परमेश्वर का नाम लेके जा तू, मैं प्रार्थना करके बेइज्जती करके। तो वैसा बोलने के बाद में फिर मैं आरटी में भी डाला, उधर से भी रिपोर्ट नहीं फाइल का। फिर बाद में बोला तुमको मेडिकल को जाना ही पड़ेगा। मैं बोला ये क्या प्रभु? बोला 2006 में अभी मैं मेडिकल को जाऊँ? देखो ना, 2006 को मेडिकल को जाके मेरा क्या मिलेगा, मेरे को बेनिफिट क्या है? एक तो पहला ही नौकरी में बराबर नहीं किया करके दिल में होगा। फिर मिसेस को बताया, वो भी रोके व्याकुल हो गए, मेरा माता जी भी रोके व्याकुल हो गया। फिर मैं भी चर्च में फिर थोड़ा मेंबर लोग को बताने के बाद में फिर माता जी मेरे सर मिलकर प्रार्थना किया। फिर मैं मेडिकल को गया, मेडिकल पास होके आया। पास होके आने के बाद में फिर वापस वो लोग ने कमेटी बिठाया। तो उधर वो एपीओ करके रहता है, एपीओ डीपीओ करके। तो फिर मैं यूनियन वाले लोग को पकड़ा, उनको बोला साहब ऐसा ऐसा बात है करके। तो फिर वो बोला यार अभी क्या करेंगे करके। तो फिर एक साहब बोला मेरे को तुम मत डर, अपन देखते, बोला तेरा उधर का 84 का था, इधर 94 में बोलता है वो लोग, तो अपन एक काम करेंगे, चल बोलता अपन करेंगे करके। तो फिर गया, तो एपीओ के पास गया तो बात किया तो बोलता यार बोलता इतना डिफरेंस कैसा होगा। अच्छा, तो बोला अभी 2006 है और तुम 94 का मांगता है। हाँ तो बोला जब मैं अभी कैसा क्या 12-13 साल का ये करूँ करके। तो बोला सर बोलता अभी आपको करना ही पड़ेगा कैसा भी करके। तो बोला भाई इसका करेगा हम, पर तुम जो बोलेगा कि वो जुना का उसका अरेस्ट के बारे में। तो मैं बोला नहीं, बोला मेरे को परमानेंट हो गया वही बस हो जाएगा मेरे घर के लोग का। मेरा मिसेस साथ में था। लेकिन क्यों ऐसा वो लोग ने किया? ऐसा वो ऐसा हो गया तो वो लोग ने पूरा फाइल मेरा इधर भेजा नहीं था। क्यों ऐसा?
वो ठाकुरली में कुछ ऐसा वो लोग ने रुका के रख दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब और उनका ही मिस्टेक है। उनका मिस्टेक है, उसमें मेरा भी मिस्टेक है। जब वो लोग ने जिनका जिनका लेटर बनाया ना, तभी मैं लेटर लेने को नहीं था। अच्छा वो टाइम पे मैं गया नहीं। हाँ, जो टाइम पे जाने का था वो टाइम पे मैं गया नहीं। जाना था। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के प्रजा लोग का अनुग्रह, मेरा माता जी का उनका प्रार्थना, उसके वजह से वो रेलवे की नौकरी को मुझे मिला। हाँ, फिर से मिला नौकरी। फिर उधर बातचीत करने के बाद में वो लोग ने फिर मेरे को 2 घंटा बाहर खड़ा किया। तो मेरा मिसेस स्तुति स्तुति करते 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 उधर खड़ा रह के हम लोग औरत मर्द ऐसे बीटी ऑफिस में खड़ा रह के करने का। फिर बुलाया दोपहर के बाद में। बुलाने के बाद में मेरे को बोला अभी क्या करने का तुम्हारा, ये देखो लेटर तुम्हारा ऐसा दिखा रहा है, हाँ तुम 88 में इधर आया है। मैं बोला सर मेरा ठाकुरली का फाइल ही नहीं दिखा है तो मैं क्या करेगा करके। फिर वो मेरा बीबी का आंखें का पानी में देख के मेरे को भी परेशानी हो गया। अच्छा फिर वापस वो क्या बोला ठीक है हम बात करते तुमको बुलाएंगे करके। अच्छा, फिर शाम को 3 साढ़े 3 4 बजने के टाइम में मेरे को बुलाया। ओके बुलाने के बाद में बोला ठीक है तुमको 94 का देगा पर इसका तुमको हाँ, बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। 94 से हाँ परमानेंट कर दिया। देगा। ओके। परमानेंट कर दिया उन्होंने। करने के बाद में फिर आया, मम्मी को बताया, सब हो गया। फिर नौकरी तो भी नौकरी पे बराबर जाता नहीं था। ओयो। 94 को भी नौकरी पे बराबर जाता नहीं था। अच्छा, वही शराब पी के, जुआ खेल के। फिर जाता ही नहीं था। फिर क्या करेगा करके फिर बाद में बोला बहुत तकलीफ होने लग गया। तकलीफ होने लगा तो फिर मैं बोला अभी कुछ नहीं। फिर बच्चा भी पढ़ने का ये था, बच्चा लोग का भी फीस बीस का थोड़ा तकलीफ हो गया था। अच्छा हाँ मनी फाइनेंस का फाइनेंशियली मेरे को तकलीफ होने लगा। तो फिर बोला अभी बच्चों लोग भी पढ़ने गए तो करके। तो फिर थोड़ा परमेश्वर के अंदर आते 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 मेरा राय क्या विश्वास ने मुझे पहाड़ पे चढ़ाया परमेश्वर के ऊपर से। तो फिर मैं भाड़े से रहता था। अच्छा हाँ भाड़े से रहने का बोले ना परिवार से अलग हाँ अलग हो गया। भाड़े से रहता था, भाड़े से रहता था तभी जिम्मेदारी आ गया आपकी ऊपर। जिम्मेदारी आ गया। फिर मालूम पड़ गया तो अभी भी बराबर काम पे जाता नहीं था। अच्छा हाँ तो फिर उसमें फिर हमारा मिसेस भी बच्चों लोग थोड़े बड़े हो गए। बच्चा लोग दोनों बच्चे लोग का अच्छा ज्ञान था। तो फिर एक घर लेने का करके सोच रहे थे। तो मैं इनको बोलेगा अरे मामा मेरे को किधर घर मिलेगा, मेरे को लोन भी नहीं मिलेगा बोलेगा। मैं इनको समझाता था क्या ऐसा ऐसा है करके। तो फिर अपने चर्च में के बच्चे लोग उनके द्वारा फिर मेरे बच्चे लोग बात करके उन लोग ने सब बात करके बोले अंकल ट्राई तो करो करके। तो ट्राई करो करके बोला तो बस ठीक है भाई। तो फिर मैंने बताया उनको, पेमेंट स्लिप भी बताया। फिर रेगुलर काम पे जाने लग गया। अच्छा थोड़ा पगार अच्छा आने लग गया। तो घर में भी फिर बच्चों लोग ने भी देखा, उन लोग ने ये विषय को भी प्रार्थना में रखे, प्रार्थना सब ये जो कुछ भी हो गया। तो अभी ये घर भी का मेरा जो भी अभी है अभी जो भी है प्रार्थना के द्वारा। अभी ये मेरा बोलने के लिए कुछ लायक ही नहीं है मेरा। मेरा परमेश्वर ने दिया है मुझे। मैं ये लायक का योग्य का भी मैं आज भी सोच के नहीं देख सकता हूँ कि मैं ऐसे रहेगा करके। मैं सोचा ही नहीं था क्योंकि आपका पिछला जिंदगी इतना हाँ, बिगड़ा हुआ था। मैं तो पहले एक तो और एक बताने की कहानी, जब इनको मैं बॉम्बे लेके आया तब मैं सोचा था बोला अपन तो लोग को मारा ये खेल है, वैसा इनके मेरे जीवन में हो जाएगा तो मेरा माँ का भी नाम खराब, मेरे बड़े माँ का नाम खराब, ये लड़की का जीवन खराब करके सोचा था। अपन परमेश्वर ने ऐसा कुछ ही छोड़ा नहीं। बहुत सा मेरे परमेश्वर ने आपको, बहुत सा लोग मारने को भी आए, बहुत सा हाँ। अच्छा तो फिर मेरा एक एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा हो गया था काम करते टाइम। हाँ तो काम करते टाइम रेलवे का लॉरी था। वो रेलवे के लॉरी को रेलवे के लोकल ने उड़ा दिया। तो उसमें तो फिर वो गाड़ी पलटी हो गया। तो मैं बेसुध हो गया, मुझे कुछ नहीं, वो गाड़ी के अंदर ही था मैं। तो गाड़ी के अंदर ही था उसमें। तो मैं गिर गया, गाड़ी जब खाली आवाज आया और गाड़ी गिरा धड़ करके उठता है मुझे कान में वही गुंज रहा था। मैं आके मेरा सब बंद हो गया। चोट लगा आपको? मेरे को कुछ खून भी नहीं, मेरे साथ में जो ड्राइवर था उसको मार लगा, वो मेरे भी ऊपर आके गिरा। अच्छा हाँ तो मैं ऐसा किलर साइड में बैठा था, लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में था। तो मेरे को लेफ्ट साइड से राइट साइड में उठा के फेंक दिया। तो वो मेरे ऊपर आया। वो ऐसा था तो मेरा बॉडी अच्छा था तभी। अभी थोड़ी बॉडी खराब है, तभी बॉडी बहुत अच्छा था मेरा। तो वो मेरे ऊपर गिर गया। फिर बाद में उधर सब आदमी लोग का चिल्ला चिल्ले मेरा आस्ते आंखें खुलने लगा। आंखें खुलने के बाद में देखा था अरे बाबा ये तो गिर लॉरी अपने ऊपर है। बोला ये क्या है बोला। तो मेरा मुंह से फिर परमेश्वर का नाम लेके फिर वो उधर लोकल रुका। वो लोकल में
हमारे रिले वाले आदमी लोग था, तो वो लोग आके बोला अरे ये तो अपना नाना है करके। हाँ, फिर वो लोग ने मुझे हाथ दिया, ऊपर उठाया, लोकल में डाला। अच्छा, लोकल में डाला तो लोकल जाएंगे नहीं बोला, फिर तुरंत रिक्शा मंगा, रिक्शा से लेके आके इधर मेरे को कल्याण हॉस्पिटल मतलब में। वो बड़ा बहुत घटना से परमेश्वर विपत्ति के से प्रभु अनुग्रह से बचाए आपको। प्रभु ने बचाया मुझे। हाँ, फिर दवाखाने में कलेशा के लोग, पासवान, मेरे घर के लोग सब आए, और जो लोग मुझे देख के फिर उनको भी एकदम ये हो गया। तो प्रभु ने फिर ऐसा कुछ होने नहीं दिया। मतलब बहुत सारे बहुत भलाई बहुत तो बहुत परमेश्वर ने परमेश्वर ने आपके जीवन में मेरी हाँ किया। बहुत भलाई किया। आप इतना प्रभु के विरोध चलने के बाद बाद भी में भी परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, उसका प्रेम आपके ऊपर लगातार बना रहा। हाँ, उनका तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है, तो उनके अनुग्रह के सिवाय कुछ ही नहीं अपना। तो फिर सिस्टर ऐसा मैं करते करते फिर मेरा थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा। अच्छा, तो फिर मेरा घर का काम सफल हो गया। ओके, सॉरी, मेरा फिर बाद में मुझे अटैक आया। हाँ, हाँ, अटैक आया, तो फिर 2016 में अटैक आया था मुझे। ओके, तो फिर अटैक को मेरे को बच्चों लोग ने लेके जाके एडमिट किया। अच्छा, ये अटैक घर पे रहते समय आया? घर पे रहते समय। तो उसके 2 दिन पहले मैं उसी दिन आया लगता दवाखाने से। मैं दवाखाने से आया, फिर उसी दिन रात को ही अटैक आ गया मेरे को। और ये अटैक का मेरे बच्चे लोग को अपने कलेशा में, हमारे सियोन परिवार प्रेयर हाउस में एक पासवान आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया था। अच्छा, मेरे बारे में ओके, क्या पिताजी को कुछ ऐसा हानि बोला तो ऐसा कुछ हानि हो नहीं होएगा, पर तकलीफ होएगा, विपत्ति आएगा, उसमें से बचेगा करके बोला था बच्चे लोग को। तो ये मेरा बड़ा लड़का को याद आ गया। अच्छा, जब मेरे को अटैक आया ना, तब मेरा बड़ा लड़का और छोटा लड़का दोनों बात करते रहे। तुरंत तो लोग दोनों बात किया, तुरंत मेरे को गाड़ी में डाल के दवाखाना लेके गया। दवाखाना लेके गया तो फिर वो लोग बात करते करते रिया, तो बोला अच्छा हो गया तुम लेके आया करके। तो फिर डॉक्टर विक्टर आए उधर से। तो फिर उसके बाद में मेरा फिर उधर एंजियोप्लास्टिक हो गया बॉम्बे में। अच्छा, हाँ, उसमें भी परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह। ब्लॉकेज ब्लॉकेज था, हाँ ब्लॉकेज था। तो फिर परमेश्वर के अनुग्रह से उधर भी वो सक्सेस हो गया। अच्छा, हाँ, फिर उधर से फिर आने के बाद में और जड़ा हाँ, बोला ये ऐसा अपन को तकलीफ पे तकलीफ आ रहा है, अपन और थोड़ा परमेश्वर को नजीक जाएंगे, पकड़ेंगे, नजीक जाएंगे। हाँ, तो फिर विश्वास में फिर प्रार्थना भी करने लगा। फिर एकदम विश्वास में थोड़ा फिर मेरा फिर वही परिस्थिति में मैं घर में एंजियोप्लास्टिक होके पड़ा है। उत्तर में फिर हम लोग ऐसे बच्चे बीबी में हम लोग बात करते थे। हमारा माता जी को भी बताया मैं, क्या बोला ऐसा ऐसा हम लोग ने घर लिया है, अच्छा, पर उसका चेक करके। तो फिर वो परमेश्वर की कृपा से वो चेक भी आ गया। अच्छा, चेक भी आ गया। फिर ये घर लिया, तो घर लिया फिर उसमें से। तो फिर ये घर लेने का भी बोला तो एक कहा जाता, पहले मैंने घर बुक किया था एक अच्छा, मेरे चर्च के बाजू में। ओके, हाँ, हमारे सीएम कलेशे के बाजू में लिया था बुक अच्छा, कर। अच्छा, अच्छा, और कुछ कारण की वजह से मैं उधर से कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंसिल कर दिया तो फिर अभी तो घर लेने का ही है। घर लेने का करके सोच के तो अभी रखा आप क्या करेगा करके। तो एक दिन संडे के दिन प्रार्थना खत्म हो गए होने के बाद में हम लोग, मैं, मिसेस, मेरे बच्चों लोग, ऐसा हम लोग विचार करके बोले चलो बोला जाएगा करके। मैं बोला चलो करके, इधर एक जगह है अपन देखेंगे करके। तो इधर एक मेरा कलेशा का ब्रदर भी रहता है इधर यही बिल्डिंग में, यही बिल्डिंग में। तो फिर आए हम लोग, तो आए तो देखा, देखने के बाद में फिर हम लोग चले गए। फिर बच्चे लोग, मिसेस, इन लोग बैठ के बात किया। बात करने के बाद में फिर बोला चलो ठीक है करके। तो ये घर लेने को भी पैसा हमारे पास सिस्टर एक पैसा नहीं है। फिर कैसे लिए? पैसा नहीं है, पर थोड़ा बहुत सोना था। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो फिर हमने क्या किया, हमारा अभी सोच रहे पैसा का तो प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया था, मिसेस का जो कंगन था वो बेच के हमने पैसा अच्छा, उधर भरा था। तो वो पैसा हमारे हाथ में थोड़ा था। ओके, तो उसमें फिर हमने क्या किया, ये हो गया, डन हो गया। तो हम लोग ने बोला बात किया, बच्चों लोग ने ये किया। तो आदमी टोकन का भी नहीं था, पर पेशेंट का था, वो पहले रजिस्ट्रेशन के पीछे लग गया था। ओके, तो भी फिर बोला अपन नाम के लिए टोकन देने का करके। फिर मेरा छोटा वाला बड़ा वाला लड़का दोनों जना आके टोकन देगा। टोकन देने के बाद में अभी लोन का काम के लिए हाँ, फिर हमारे कलेशा के बच्चे इन लोग ने फिर वो सब किया। बच्चा लोग मिलके सब वो पेमेंट स्लिप वगैरह रेगुलर जाने लगा। पेमेंट स्लिप दिखाया, हो गया। फिर वो परमेश्वर की कृपा से लोन पास हो गया। लोन पास हो गया। घर का अभी तो मैंने प्रार्थना रखा था। अच्छा, कलेशा के अमर दास कलेशा लोग आके आशीर्वाद करके गए। हाँ, बहुत आशीष से घर भी मुझे बहुत आशीष से प्रभु ने दिया है।
तो फिर बच्चे लोग का ख्वाहिश था क्या गाड़ी लेने का करके। अच्छा। तो फिर बोला ठीक है बेटा, अभी आप तो इतना बड़ा इसमें आया कैसा क्या करेगा करके। तो मेरे पास एक सेकेंड हैंड गाड़ी था, हाँ। पर अभी बच्चे लोग बोलता नया गाड़ी लेने का करके। तो इन लोग का आपस में बात होता था। अच्छा। तो ये लोग बात करते तो हमारे कलेक्शन में भी 2 जवान ब्रदर लोग हैं, उनसे मुलाकात करके बात करके वो लोग ये करता था। वो ब्रदर लोग भी मेरे घर के जैसे, मेरे बच्चे के जैसे, मैं उनको ये करता था। उन लोग भी बोला कुछ बात नहीं करके, वो लोग भी फिर कुछ आइडिया भागदौड़ उनका ये करके फिर लास्ट में मेरे को फोन किया बच्चे ने, मेरे को बोला पापा बोलता है 15,000 मिलेगा क्या आपका पास है। मैं बोला बेटा मेरा पास कौन सा पैसा है। मैं बोलता हाँ पैसा तो ये कर दिया। तो फिर क्या किया, फिर अपना ही बच्चों लोग में से एक बोला अभी मेरे को मैं दे दे रहा। तो मैं बोला बेटा तुम लोग करो एक काम कर, अभी कर दे, कल मैं मेरा दोस्त से मैं लेके आपको देता करके। अच्छा। तो फिर अपना कलेक्शन के बच्चे लोग ने भी ये करके मदद करके फिर वो लोग ने वो परमेश्वर ने वो गाड़ी लेने के लिए भी अनुग्रह किया। वो गाड़ी लिया, वो गाड़ी भी मेरे को परमेश्वर और तक आशीष से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है आपको एक अच्छा इंसान बनाया। हाँ, फिर वो उसके लिए वो इंसान बनने का उसके एक वजह है। परमेश्वर ने तो बनाया पर उसका एक वजह है। मेरे को जो सच्चा इंसान बनाने के लिए मैं बहुत सा दास लोग मेरे घर में आते थे, मैं कहते नहीं, पर ये जो मेरे जीवन में अभी जो दास है उनके हाथ में मैं फंस गया। अच्छा। फंस गया तो उसमें मेरा भलाई हो गया, वो जाल में फंस गए। उनके जाल में फंस गया मैं, पर भलाई मैंने ले लिया उसका। वो भलाई में आज मैं और तक आशीष से उनका है। तो फिर वो गाड़ी लेने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। फिर वो गाड़ी भी लिया, फिर नौकरी के लिए बरोबर जाने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला। अच्छा। नौकरी भी पूरा किया अच्छे से एकदम। नौकरी पूरा होने के बाद में उसका जो बेनिफिट मेरे को देने का था परमेश्वर के ऊपर से वो बेनिफिट भी मिला मेरे को। वो बेनिफिट मिलने के प्रॉब्लम था पहले का वो सब परमेश्वर ने सब उसको खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ, परमेश्वर ने मेरे को किधर निंदा होने नहीं दिया, उधर लज्जित होने किधर नहीं दिया, लज्जित होने मुझे कभी नहीं दिया। और मैं उधर भी तभी भी मेरा विश्वास इतना नहीं था, तभी तो काम करता था। पर बाद में विश्वास में मेरा, मैं किधर भी जाता था मेरे पे बहुत सारे लोग का आकी था। अच्छा। हाँ, क्या ये कैसा इधर कल्याण में इतना साल से ये इधर कर रहा करके बहुत सारे लोग का आखी था। पर प्रभु का दया, जो अधिकारी के पास जाता था मैं, कभी भी मेरा एक आदत हो गया था विश्वास, जब से मैंने दिल में ये हो गया तो मैं कभी भी कुछ काम के लिए जाता था तो मैं परमेश्वर का नाम लेके आगे जाके पैर डाल के अंदर जाता था। अच्छा। पर वो प्रभु का कृपा से मुझे उधर कभी लज्जित नहीं हो गया। तो फिर उसके बाद में फिर सर्विस अच्छे से करने को प्रभु ने अनुग्रह किया। जो पुराने फ्रेंड्स थे वो लोग आप सुधरने के बाद वो लोग आपको देखे रहेंगे ना, बहुत सारे लोग देखते हैं ना, चकित हुए रहेंगे, चकित हो गए ना। तो बहुत सारे लोग अभी इसमें ऐसा है सिस्टर क्या, कोई लोग चल बाबा अपना आदमी अच्छा सुधर गया करके सोचने वाला है, कोई लोग बोले बुरा भी सोचते है। अच्छा, जलन बहुत सारे लोग के दिल में तो ऐसा जलन ही अपन ऐसा है कैसा, इसके साथ के सब लोग मर गए, ये कैसा मरा नहीं। अच्छा, प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ वो उनको मालूम नहीं है कि मेरे पीछे इतने लोग का आशीर्वाद, इतने लोग का प्रार्थना करके उनको आंसू आपके पीछे है, तो उनको मालूम नहीं है। तो उन्होंने ये किया। तो मैं भी कभी कभी मिलेगा तो मैं उनको बताता, कभी कभी बोलेंगे तो लोग देखते हाँ, मैं बोला तो बोला क्या मेरा प्रभु का अनुग्रह करके। अच्छा। मुझे अभी कोई भी पूछता है क्या रे बाबा कैसा करके, मैं बोलता हूँ उनको परमेश्वर के दया से मैं अच्छा है, परमेश्वर की कृपा से मैं अच्छा है करके बताता हूँ मैं। अच्छा। तो फिर वो लोग भी एकदम ये होने लगे। फिर देखते देखते एक किया, फिर बाद में वो नौकरी पूरा करने के मेरे को परमेश्वर ने अनुग्रह किया। वो नौकरी पूरा कर फिर मुझे उसमें का बेनिफिट मिला। वो बेनिफिट से मैं मेरे बच्चे लोग का, मेरा हम लोग का एक ख्वाहिश था, मुझे ऐसा, हम लोग कोई लखपति नहीं है पर एक दिल के अंदर एक इच्छा था हम लोग का। क्यों, तो मैं ऐसे दोस्त लोग के साथ में जाता था, उनके साथ में मेरा अच्छे दोस्त लोग भी है, बुरे लोग भी है। अच्छा। तो मैं जब मेरा बदलापुर साइड में मेरा अच्छे दोस्त लोग, बच्चे लोग है, पैसे वाले लोग है, तो वो लोग मुझे बुलाता था। मैं दारू छोड़ने के बाद में वो लोग बुलाने लगे तो मेरे को बुलाने लगे। तो फिर जाता था उनके इधर में, तो खाना पीना उनका वो फार्म हाउस दिखाते थे। अच्छा। ये मेरा फार्म हाउस है या ऐसा वैसा करके वो मेरे दिल के अंदर बैठ गया। अच्छा। तो मैं भी बोला प्रभु बोला मुझे भी एक फार्म हाउस का जरूरत है तो मेरे को ये हो गया। तो अपने वो फार्म हाउस का हो गया। बच्चे लोग को बोला, फिर बच्चा लोग भी बोला ठीक है पापा, बोलता है आपका इच्छा जो है ना करने का तो करने का करके ठीक है। तो फिर मेरा छोटा वाला लड़का जगह के लिए घूमने लगा। मैं भी 2-3 जन को बोला, वो बोलता अभी उतना का ये नहीं। तो मेरा कैपेसिटी ज्यादा नहीं था, मेरे को 5 घंटे का था। अच्छा। तो सब बड़ा बड़ा प्लॉट था, परमेश्वर का अनुग्रह से एक प्लॉट मेरे को 4 घंटे का मिल गया। अच्छा। तो मेरा बच्चे ने देखा, वो
देखने के बाद में पापा बोलता एक देखा है करके बोला, तो बोला बेटा अपने पास तो कुछ ही नहीं है, सब परमेश्वर के हाथ में करके। फिर हम लोग सब फैमिली गए देखे। अच्छा। देखने के बाद में बोला ठीक है करके। तो उसमें भी क्या किया हम लोग ने, वो लेने के लिए भी वो लेने के लिए भी हमने मिसेस का थोड़ा सोना रखा। अच्छा। उसमें से पैसा भरा उसको पहले टोकन। नहीं आप बोले ना बेनिफिट मिला, वो बाद में मेरे को मिला ना। अच्छा, मिला बाद में हाँ, ये रिटायर्ड के पहले जगह ले लिया। ओके। रिटायर्ड होने के बाद में बांधने का ये बन गया। हाँ, तो उनको पैसा भी देने का था, वो रुके थे। तो फिर ये बेनिफिट मिलने के बाद में उनको पैसा दिया। अच्छा। तो फिर ऐसा ऐसा बनाने का करके बच्चों लोग का ये था। तो हम लोगों ने परमेश्वर के संगदान में रखा। उसमें भी बांधने का टाइम में तकलीफ आ गया। ऐसा हो गया कि पैसा हम लोग ने दे दिया मिस्त्री को। अच्छा। उसने आधा काम करके चला गया, भाग गया। तो उसको भी हम लोग तकलीफ देता था, फिर थोड़ा थोड़ा काम करता था। एक दफे उसका वो नहीं आया, जिसने काम लिया वो नहीं आया, उसने आदमी भेजा। अच्छा। आदमी भेजा तो वो आदमी लोग काम करके जल्दी निकले। वो लोग अभी जल्दी निकले तो वो लोग किधर शराब पीने गए क्या क्या मालूम नहीं। तो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में जो रिक्शा लेके आता था रोज, वो लड़का रिक्शा वाला खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मर गया रिक्शा वाला। वो मिस्त्री का एक्सीडेंट में तो रिक्शा जो चलाता था वो मर गया। एक मिस्त्री का पाँव फ्रैक्चर हो गया, एक आदमी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो उसमें फिर मैं भी थोड़ा चुप रह गया। तो वो लोग ने फिर मेरे को तो भी मैं उतना पैसा देके भी मेरा बच्चा लोग बोला पापा ने मदद करना मुद्दा करके। तो हम लोग ने एक 10,000 उसको उत्तर रात को हम लोग ने भेज दिया। अच्छा। भेजने के बाद में फिर 10 मिनट के बाद में खबर आता कि वो मर गया करके। तो हम लोग दुख होके फिर बोला अभी क्या करेगा करके। तो फिर वो काम वैसे स्टॉप रह गया। फिर वापस आया, उसको 50,000 दिया। फिर उसने काम करने के लिए आता बोला, आया नहीं, तभी से भाग गया वो। फिर काम रुक गया। काम रुक गया तो बहुत टेंशन में आ गया हम लोग। अभी हमारा टेंशन कौन है? हमारा टेंशन दूर करने वाला हमारा एक ही जीवित परमेश्वर है। तो उनके संगदान में हमने ये सब रख दिया। बोला प्रभु हमारा तो इच्छा आप पूरा कर रहे। कोई अच्छा काम करने जाते तो बीच में शैतान आके कार्य करने लगता है। तो फिर क्या हो गया उसमें, फिर बहुत नर्वस हो गए, बच्चे लोग नर्वस हो गए, बीवी नर्वस हो गया, मैं नर्वस हो गया। फिर एकदम ये किया। तो फिर ऐसे परमेश्वर के अंदर रह के हम लोग प्रार्थना करते 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 प्रभु ने एक एक रास्ता खोल दिया। खोल देने के बाद में मुझे ऐसा हो गया, मुझे बैंक से भी मदद मिला। बैंक से लोन लिया, उसमें काम किया हम लोग ने। अच्छा। फिर लड़का ने लोन निकाला, मेरा बड़ा लड़का ने, उसका भी पैसा लगाया उसमें। अच्छा। फिर मेरे साले से भी मदद हो गया मुझे, बल्कि मेरा साला बहुत गरीब है। अच्छा। पर प्रभु ने उस टाइम के लिए मेरे साले के द्वारा उसके वो बेचारा उसने भी उससे जाके इधर उधर से करके हम लोग को मदद किया। प्रभु ने वो भी मदद हम लोग को उसको थोड़ा वापस रिटर्न करने के लिए प्रभु ने दया अनुग्रह किया। मेरे को बोलने के लिए जैसा अभी बोलने का तो सब के बाहर है, परमेश्वर ने कार्य किया। और मेरे कलिशा का प्रजा भी मेरे लिए बहुत सा प्रार्थना किया। और मेरा ये था, मैं पहले से मैंने हमारे दास को बोला था मैंने क्या मैं रिटायर्ड होगा तो सेवकाई करूंगा करके। अच्छा। तो कुछ कारण की वजह से मैं मेरा हेल्दी इश्यू बॉडी का है, उसमें के लिए मैं जा रहा नहीं है। पर परमेश्वर का अनुग्रह से वो जल्दी हो जाएगा और मैं जरूर सेवकाई करूंगा। मेरे जैसे और अनेक आत्मा न शराब में, जुआ में झगड़े है, उनको भी मैं मेरे बारे में बताकर उनको भी मैं परमेश्वर के अंदर लाने का ये मेरा करते हुए अपन प्रभु मुझे ये जल्दी से आ जाएगा। मैं तुरंत सेवकाई के लिए निकलने के लिए रेडी है। और हमारा दास बोला कि आप हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर सेवकाई करो करके। तो उसके लिए भी मैं प्रभु से तैयार है। प्रभु उस वो कार्य को भी मेरे को जल्दी से रास्ता मार्ग खोलेगा। मेरे को आशा है, मैं निराशा नहीं हो गया, मेरे को आशा है मेरा परमेश्वर करने वाला है, जरूर करेगा। हाँ, तो मेरा राय का जैसा विश्वास मैं पहाड़ पे चढ़ गया हूँ। तो मैं इतना बड़ा पहाड़ पे चढ़ के वो पहाड़ को भी आला निकले मेरे को परमेश्वर ने अनुग्रह किया। तो ये मेरे लिए कुछ ही नहीं है, इसके लिए भी मैं प्रभु के पास रखा है, प्रभु के संगठन में परमेश्वर वो भी कार्य करेगा। आपके मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। आपका गवाही सुनते समय निश्चय परमेश्वर को कितना भी जीप रहेगा, धन्यवाद करेंगे तो काफी नहीं उतना भलाई परमेश्वर आपके जीवन में किया। तो अभी ये दुर्बलता को भी परमेश्वर निकाल देगा। प्रभु के लिए आसान है, जल्दी से आप प्रभु के लिए उठोगे, प्रभु की सेवकाई में प्रकाशमान होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। ब्रदर बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए हैं और आपके बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाले हैं, इसलिए प्रभु आपको आशीष करे। प्रिय दर्शकों, आपने हमारे बीच में जो ब्रदर ज्ञान प्रकाश
अपना गवाही को उन्होंने शेयर किया। उनके जीवन में कितना समस्या, कितना तकलीफ लगातार आते रहा, लेकिन उनकी माताजी का प्रार्थना, उनके बीबी का प्रार्थना, पासमान का जो परिश्रम और कलीसिया का प्रार्थना के द्वारा वो एक अच्छा इंसान बन गए। देखो वो कैसे शराब पी पी कर, जुआ खेल कर उनका जीवन को ही उन्होंने बर्बाद कर चुका था। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह इनके प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में कार्य करने लगा, वो बार बार कहते हैं कि मेरे अंदर जो राई का दाने के समान विश्वास था, वो विश्वास को परमेश्वर ने आदर किया। हालेलुया। इसके वजह से परमेश्वर ने स्टेप वाइज उनको हालेलुया आशीष करने लगा। उनको माता के साथ, परिवार के साथ रहते थे, परमेश्वर ने उनको अलग कर कर एक खुद का घर दिया। आज एक बड़ा फार्म हाउस भी दिया। परमेश्वर ने इतना आशीष किया, उनको खुद का गाड़ी दिया। उतना ही नहीं, सबसे अधिक वो परमेश्वर का उद्धार को पा लिए। उनके बच्चे बीबी के साथ आज वो परमेश्वर के कलीसिया में खंबा बनकर खड़े हैं। निश्चय परमेश्वर एक गवाही को सुने हुए आप सभी लोगों के जीवन में बड़े कामों को करेगा। आपका जो मन टूटा रहेगा, आशा निकल चुका रहेगा, इनका गवाही निश्चय आपके जीवन में एक बड़ा जागृति को लेकर आया होगा। इसे मैं विश्वास करती हूँ। यदि आपके परिवार के सदस्य घर में, परिवार में यदि कोई सदस्य उद्धार नहीं पाया है, तो निश्चय आप उनके लिए लगातार प्रार्थना कीजिएगा। जिस प्रकार ये भाई को परमेश्वर ने उद्धार किया, आज प्रभु की सेवकाई के लिए वो आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं, वैसे आपका परिवार में भी जो उद्धार नहीं पाए, परमेश्वर उनको उद्धार करेगा, सेवकाई में उन्हें भी इस्तेमाल करेगा। फिर से एक जीवित गवाही के साथ हम आपको मिलने तक परमेश्वर आपके साथ बने रहे और आपको आशीष करे। आमीन।